और अभिनंदन। जी हाँ, ये आप देख रहे हैं लग्न पत्रिका। जी हाँ, ये कब लिखी जाती है? देखिए, जब आपकी शादी होने वाली होती है तब लग्न पत्रिका लिखना बहुत ज़रूरी है। यह पहला कार्य है और आज की डेट में 100 में से 80% लोग तो भूल ही गए हैं लग्न पत्रिका। खर्चा लाखों कर लेंगे लेकिन एक विद्वान से लग्न पत्रिका नहीं लिखवा लेते। देखिए, लग्न पत्रिका विद्वान देवगण ब्राह्मण से लिखवाया जाता है, कोई भी नहीं से लिख सकता। तथा लग्न पत्रिका लेखन में विवाह के लिए शुभ लग्न निश्चय करना बहुत आवश्यक होता है, उसके बाद ये लिखा जाता है। ये एक तरीके का इनविटेशन कार्ड है। मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ कैसे होता है। देखिए, वर्तमान में आज की डेट में बहुत से आपको इस तरीके की लग्न पत्रिका मिलेंगे, ठीक है जी। और कुछ छोटे होते हैं, कुछ भरे होते हैं, कुछ बड़े से होते हैं। तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ इस लग्न पत्रिका से। जो बाज़ार से किसी का विवाह था, जो मेरे पास आए थे लग्न पत्रिका लिखवाने के लिए, तो आपको क्या करना है, लग्न पत्रिका को खोल लेना है और खोलने के बाद आप देखेंगे तो लग्न पत्रिका कुछ इस तरीके से दिखेगी। देखिए, लग्न पत्रिका है, 2 हिस्से होते हैं, पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा। तो आपके पास पंचांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर पंचांग नहीं है तो आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ज्योतिष करके एंड्रॉयड ऐप को कर लीजिए, वहाँ से पंचांग का विवरण आपको मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ से आपको तिथि देखना आसान हो जाएगा, कौन सा प्लेनेट कहाँ पे गोचर है। ये पहली चीज़ है। और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? देखिए, लग्न पत्रिका जो होता है पेंसिल से नहीं लिखी जाती। मेरे हाथ में पेंसिल है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए ये यूज़ कर रहा हूँ। लग्न पत्रिका हमेशा लाल कलम से लिखें और लग्न पत्रिका संस्कृत में ही लिखी जाती है, ठीक है। लेकिन जिनके नाम हिंदी में है वो आप हिंदी में ही लिखिए। लग्न पत्रिका में सर्वप्रथम जो ये मंगलाचार्य होता है, इसका आपको जाप करना होता है, श्लोक आपको लिखना होता है, या नहीं लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे आजकल तो रेडीमेड आ रहा है, लिखा हुआ आता है, तो ये लिखना होता है। उसके बाद आपको विवाह के बारे में सारा कुछ इसके अंदर बताना होता है, ठीक है जी। कब होगा, किस टाइम में होगा, लड़के का लग्न और राशि, लड़की की लग्न राशि, इन सभी का विवरण इसमें दिया जाता है। तो मैं आपको ये एक पहला सैंपल है जो दिखा रहा हूँ, और सैंपल मैं लेकर दिखाऊंगा आपको जो बाज़ारों में यूज़ हो रही है और जो मंदिरों में यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले जब आप लग्न पत्रिका लिखते हैं तो आपने क्या करना है, आपने श्लोक का उच्चारण करना है, ठीक है। कोई श्लोक नहीं आता है तो ओम गणेशाय नमः या वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं सर्वक्रियासु ये वाला मंत्र आप कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे लिख दीजिए, जननी जन्म सौख्यानाम वर्धनी कुल संपदाम पदवी पूर्व प्रणयानाम लिख्यते विवाह पत्रिका, ठीक है। उसके बाद आपको मंत्र पढ़ना है, जिसके सामने घर में बैठे हुए हैं थोड़ी सी पूजा जरूर कर लेनी है यहाँ पे, ठीक है, शुद्ध कर लेना है। और उसके बाद आपको मंत्र करना है और फैमिली को साथ में आपको बैठा देना है, ठीक है जी। लड़की वालों की तरफ से लिखा जाता है ये। ओम सिद्ध श्री सर्वोपरि विराजमान सकल गुण निधान गंगा जल निर्मल यमुना जल शीतल पावन पवित्र शुभ चरित्र षष्ठ कर्म सावधान शुभ स्थान। और जो यहाँ पे शुभ स्थान वो लिखना है जो लड़के का घर का स्थान है, जहाँ पे लड़का रहता है, ठीक है जी। धर्म मूर्ति धर्मावतार श्रीमान, वो किसके पुत्र हैं, उनका नाम, पिता का नाम, अगर उनके दादा हैं तो दादा का नाम, उनके भाई हैं तो भाई का नाम, उनके चाचा हैं लड़के के तो चाचा का नाम, और अगर नहीं है कोई भी तो श्री राम जी आप लिख सकते हैं या राम राम लिख सकते हैं, ठीक है जी, या फिर आप ब्लैंक ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो भगवान का नाम लिख लीजिए, शुभकारी होगा, ठीक है। तो पहले अध्याय में यहाँ पे लड़के के घर का एड्रेस, उसका नाम, ठीक है, लड़के का नाम, लड़के के पिता, उनके भाई, उनके ताऊ, उनके ताया हो गए, चाचा हो गए, उनके दादा हो गए, उन सभी का नाम जो जीवित हों, जिनका स्वर्गवास हो गया उनका नाम यहाँ पे आपने नहीं लिखना है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाइए दूसरे हिस्से पे। दूसरे हिस्से पे आपने क्या करना है, समस्त सज्जनों के इतिह लिखित, यहाँ पे लड़की का नाम आएगा, ठीक है। श्री लड़की के पिता का नाम आएगा, या फिर यहाँ पे लड़की के नाम के साथ उसका एड्रेस भी लिख सकते हैं और यहाँ पे लड़की का नाम लिख सकते हैं। दोनों तरीके से बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा। तो बेहतरीन यही है कि यहाँ पे लड़की के घर का एड्रेस लिखिए, यहाँ पे घर की लड़की का नाम लिखिए तथा उनके पिता का नाम लिख लीजिए, तथा उसके अगर लड़की के दादा हैं, जीवित हैं, या फिर उनके ताऊ हैं, चाचा हैं, उनका नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है समस्त सज्जनों को राम राम यथो योग्य वंचना अत्र कुशलम तथास्त्रु अग्रे वृंतातम वाच्यम संवत वी मासनम। इसका मतलब यह है कि कौन सा संवत चल रहा है, हिंदू संवत कौन सा चल रहा है, ये पंचांग में लिखा होता है,
ठीक है। कौन सा तिथि चल रही है ये भी पंचांग में लिखा होता है। तिथि का जिक्र जैसे अष्टमी, सप्तमी, पंचमी, इन सभी का नाम यहाँ, जो भी तिथि उस दिन चल रही है उसका नाम यहाँ पे लिख दीजिए। वासरे तदनुसार तारीख, जो तारीख है वो तारीख लिखिए। महीना कौन सा चल रहा है, अगर कृष्ण का महीना चल रहा है, भाद्रपद चल रहा है, पौष चल रहा है, मार्गशीर्ष चल रहा है, उस महीने का नाम यहाँ पे लिखना है। सन कौन सा सन है, विक्रम संवत लिख लिए। लिखिए आज की डेट में 2021 से 81 चल रहा है तो 2081 हो जाएगा। आपके टाइम जो भी साल में आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस साल का संवत आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है। का विवाह श्रेष्ठ बनता है सो आप प्रमाण करोगे, तो ये आपको पढ़ के सुनाना है और लिखना है। ठीक है। वर नाम चिरंजीवी, लड़के का नाम आपने यहाँ पे लिख देना है जो भी नाम है। उसकी चंद्र राशि क्या है, चंद्र राशि का नाम लिख देना है। अब उस चंद्र राशि में गुरु का बल, चंद्र बल और रवि बल देखना है। मतलब कि ये तो चंद्र राशि आपने देख ली, अब देखना है कि लड़के को चंद्रमा का चार्ट निकाल लीजिए, अपने एक तरफ आप रख लीजिए। ठीक है। साथ ही साथ आप देखिए उस दिन गोचर में गुरु कहाँ पे है, चंद्र कहाँ पे है और रवि कहाँ पे है। रवि का मतलब सूर्य कहाँ पे है। मान लीजिए लड़के का जो राशि हो गई यहाँ पे मेष राशि हो जाती है और उस दिन गोचर में गुरु जो है पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो चंद्र गुरु बल कितना हुआ, 5 हो गया। चंद्रमा दूसरे घर में है, गुरु चंद्र बल कितना हो गया, 2 हो गया। रवि मान लीजिए पहले ही घर में है तो रवि बल 1 हो गया। इस तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं। मैं आपको एक, ये सिर्फ आपको ब्लैंक दिखा रहा हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। ठीक है जी, ये नोट कर लिया। उसके बाद नाम यहाँ पे लिख देना है, जहाँ पे आपका, आपके लड़की वालों का नाम लिख देना है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद पता लिख देना है जहाँ पे विवाह हो रहा है। कई लोग यहाँ पे वो भी पता लिख देते हैं जो कि लड़की के घर का भी पता होता है। तो इस प्रकार से आप लग्न पत्रिका लिख सकते हैं। बहुत सिंपल होता है, कोई कठिन कार्य नहीं होता है, लेकिन एक सुयोग्य ब्राह्मण जो होता है वही इन्हें लिखता है। तो ये 2 पेज की है। कई लोग देखने वाले कहेंगे जी हमारी तो लग्न पत्रिका बहुत बड़ी थी। तो देखिए ये सैंपल, ये मेरे पास जो आया है लिखवाने के लिए, मैं उस सैंपल के जिक्र कर रहा हूँ। जी हाँ, और भी बहुत सारे, जैसे मैंने कहा ना कि बाज़ारों में बहुत सारी लग्न पत्रिकाएं मिल रही हैं। ठीक है जी। तो आप बाज़ार से देख लीजिए और बाज़ार से आप को जो भी शुभ होता है, कोई 2000 की, और इसका ज़्यादा रेट नहीं है, ये 200 से 300 के बीच में आती है। ठीक है। कई लग्न पत्रिका ऐसी आती हैं जो सिर्फ और सिर्फ पेज होते हैं। ठीक है। तो अगर आपको भी अपनी लग्न पत्रिका लिखवानी है ऑनलाइन तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। किसी प्रकार की कंसल्टेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने प्रारूप आपको बताया है। मैं आपको इसका लिख कर भी दिखाऊंगा क्योंकि ये अभी मैं लिखने वाला हूँ, तो मैं, मेरे पास सिर्फ एक ही कॉपी है, तो इसीलिए मैंने आपको समझा दिया। जब मैं ये लिख दूंगा तो उसकी एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं दिखाऊंगा कि ये इस तरीके से लिखी गई है। तो यहाँ पे मुझे इजाज़त दीजिए, कोई भी गलती हो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ।